नौकर को बांट दो, सबको बांट दो, खाओ 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 भाइयों खाओ। भाइयों और बहनों, तकल्लुफ छोड़ दो, खाओ पियो मौज करो, भूल जाओ संकट को और उसके मेले को। अपना मेला यही मना लो, इससे बड़ा मेला क्या होगा। बोलो अंजू देवी की जय। मैंने कहा आप तो अपने आप को बड़ा भारी वकील कहती हैं, फिर आपने संकट को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? अदालत में आ जाए तो आपकी मिठाई की कसम दफा 109 में फांस कर उसके चिकने उड़ा दूं। मगर मुसीबत ये है कि वो जबान से बात ही नहीं करता, चाकू से बात करता है, चाकू से। अच्छा, तो आप लोग बैठिए, जरा आप मेरे साथ आइए। संकट के घर का पता मालूम है आपको? जी हाँ, मुझे मालूम है। संकट के घर का पता? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर डरे आप? डर? आप क्या कहते हैं, मैं और डर? इसमें डरने की क्या बात है? मगर पुलिस का इंतजाम बेहतर रहेगा। आप जो मेरे साथ हैं, पुलिस की क्या जरूरत है? जी जी चलिए। भगवान, गाड़ी पहुंचाइए, वो शेर बैठा हुआ है। कहाँ? वो क्या सामने। आप जाइए और उसे यहाँ बुला के लाइए। कौन? मैं? फोन बजाइए फोन। फिर डरे आप? जाइए। शंकर, शंकर भैया, शंकर बादशाह, बड़ी मुसीबत में फंस गया भैया। ये क्या कर रहे हो? सब डायलॉग भूल जाऊंगा भैया। ये राय साहब की लड़की बड़ी नादान है, नई नई कॉलेज से आई है, तुमको पहचानती नहीं। जब गाँव वालों की मौत आई तो तुम्हारी शिकायत लेकर राय साहब के पास पहुंच गए। मैंने बहुत समझाया कि संकट भैया जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मगर अकड़ की चली आई। भैया जरा तुम इसके आकर बुला दो। भैया इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं बेगुनाह हूँ भैया। भैया मैं जाता हूँ। अंजू देवी जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। इस वक्त बहुत ही भयानक हो रहा है, जो कोई बोलेगा उसकी चिट्ठे उड़ा देगा। गांव वाले कहते हैं कि आपने मेले का पिंडाल तुड़वा दिया है। ठीक कहते हैं। तो उन बेचारों का मेला कहाँ होगा? मेला नहीं होगा। क्यों? हुकूमत आपकी है। जमीन मेरी है। मगर आप कानून के खिलाफ रोक रहे हैं। मेरे पास भी चोटी का वकील है, अमरनाथ। लेकिन झगड़ा बढ़ाने से फायदा क्या संकट भैया? मेरी कोई फैंडमैन नहीं, मैं अपने माँ बाप का अकेला। माँ बाप के अकेले हो तो रोक लेना मेरा। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या आप ही अमरनाथ वकील हैं? आपको इसमें शक क्यों है? इसलिए कि सूरत से तो आप भले आदमी मालूम। सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हो। तो फिर आप संकट जैसे बुरे आदमी के मुकदमे की पैरवी क्यों कर रहे हैं? आपको कोई इतराज है? ये शराफत और इंसाफ का खून होगा। अगर मैं आपका कहा मान लूं तो आपका एहसान होगा, और अगर न मानूं तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और लोग जान जाएंगे कि आपको पैसे से खरीदा जा सकता है। मैं तो बड़े अच्छे दामों में बिक चुका हूं, और अब अगर कोई कानून का खजाना भी लेकर आएगा तो मैं ये सौदा नहीं तोड़ूंगा। तो आपके बुजुर्गों ने आपको इसी दिन के लिए तालीम दिलवाई थी। गजब कर रही हैं आप।
उन्हीं के कहने पे तो चल रहा हूँ। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमियों की वजह से होती है। चोरी, डाके और जुर्म आप ही लोगों की पनाह में होते हैं। जी हाँ, पूरब से पश्चिम तक दुनिया में सारी बुराइयों की जड़ तो मैं ही हूँ। मुझे खुशी है कि आप सच बोल रहे हैं। सच तो ये है कि ऐसा हसीन गुस्सा मैंने आज तक नहीं देखा। नाक नक्शा भी खूब है और इन काली लटों पे तो हिंदुस्तान की सारी शायरी कुर्बान। क्या कह रहे हैं आप? कह रहा था कि संकट का मुकदमा तो क्या मैं सिरे से वकालत ही छोड़ दूंगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने साथ बनारस ले चलिए। वहां गंगा नहाकर सारी जिंदगी आपके नाम की माला ही जपता रहूंगा। बात करने की तमीज नहीं है, ये जानबूझकर बदतमीज बन रहे हैं। आपकी आंखों में अपनी निजात देख रहा हूँ। बेहुदा हैं आप। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूँ। कुचल डालिए इस दिल को। आपके पांव के नीचे दिल है, एक जरा आपको जहमत होगी। सागर को मेरे हाथ से लेना कि चला। साहब, अब आपकी उंगली कैसी है? हैं? रामू चाकू लाओ, आज हम इस उंगली को काट कर ही फेंक देंगे। और जाओ मुंशी जी से कहो कि आज से हमने तुम्हारी तनख्वाह 10 रुपए बढ़ा दी है। भाग यहां से, बांगड़ू देखता क्या है। पिताजी, सिर्फ घर को साफ करने से काम नहीं चलेगा, पूरे गांव को सफाई की जरूरत है। यहाँ छोटे बड़े सब गंदे हैं। अरे तू तो गांव की सफाई को कह रही है, मैं कहता हूँ सारे मुल्क को सफाई की जरूरत है। यहाँ बड़े बड़े साफ करने आए और खुद साफ हो गए। लेकिन उनके कदमों के निशान तो अब तक बाकी हैं। मगर उन पे चलता कौन है? हर नया आने वाला खुद अपने निशान बनाना चाहता है, और जो जमीन पे नहीं बना सकता वो दूसरे के मुंह पे बना के अपने दिल की हसरत पूरी कर लेता है। हाँ, क्या पते की बात कही है। तशरीफ लाइए। तशरीफ ले जाइए। तशरीफ लाइए। तशरीफ ले जाइए। पहले आप दोनों मिलकर फैसला कर लीजिए कि तशरीफ ले आऊं या तशरीफ ले जाऊं। राय साहब, मैं आप पर दावा करने आया हूं, आप फैसला यहां कीजिएगा या कोर्ट में? कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, मैं यही फैसला किए देता हूँ, अभी और इसी वक्त। इन्हें यहाँ से निकालिए, वरना मैं दरबार को बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगी। पिताजी, ऑर्डर, ऑर्डर। मैं इस वक्त तुम्हारा पिता नहीं। भूलो मत, तुम एक मुजरिम की हैसियत से मेरे सामने खड़ी हो। मुकदमा पेश हो। मेरा ख्याल है आप खुद अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि एक हाथ पे आपकी गलत फहमियां दूर नहीं हुई, आपको दूसरे हाथ की भी। ऑर्डर, ऑर्डर। ये चिड़ियाघर नहीं, अदालत है। आप दोनों को मुझसे बातें करनी चाहिए। अंजू देवी, आपका वकील कहाँ है? हमें किसने पुकारा? हम आ गए। किसका मुकदमा है? कैसा मुकदमा है? मुझको बताइए। ऐसा रुपया निकालूंगा कि दुश्मनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। बकवास बंद करो। तो अमर बाबू, आप शुरू हो जाइए। क्या बकता है? हुजूर, मेरा मुवक्किल अमरनाथ BA-LLB वकील वल्द बिहारी नाथ कौम कायस आज सुबह 8:30 बजे अपने मकान में बैठा अपनी जिंदगी का अहम तरीन मुकदमा तैयार कर रहा था कि कुमारी अंजू देवी, कुमारी अंजू देवी बिन्त राय साहब मोहनलाल कौम कायस यकबयक बिजली की तरह चमक कर मेरे मुवक्किल के दिल पे गिरी और उसके दिलो दिमाग को बेकार करती हुई चली गई। I object your honor. Objection overruled. अंजू देवी, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? मुझे जो कुछ कहना था इनके मकान पर क्या आई हूँ, और अगर इस वक्त आप न होते तो दूसरे गाल पर भी निशान बना। आपने कानून को अपने हाथ में लेकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। आपको अमर बाबू पर क्या इख्तियार था? यह हक तो सिर्फ एक लंदन रिटर्न बीवी को हासिल है। कृपा करके आप यहाँ से अपना मुंह काला कीजिए। आप उन चूहों में से हैं जो खुद अपनी दुम कुतर डालते हैं। पिताजी। जज साहब। जज साहब, आप जानते हैं ये मिस्टर अमरनाथ, ये मिस्टर अमरनाथ सारे गांव के खिलाफ संकट का झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं इनके पास अर्ज लेके गई, आप इस मुकदमे को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आंखें मटका के फरमाने लगे, आपके पांव के नीचे दिल है, एक जरा आपसे रहमत है। ये कह दिया। और कहने लगे, सागर को मेरे हाथ से लेना। एक मुकदमा तो क्या, इस शेर पे 1000 खून हो तो माफ कर दूं। जरा पूरा शेर तो सुनाइए।
कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा। ये कानूनी मुकदमा है या मुशायरा? गंगा बसंत, आप मुकदमा हार चुके हैं। अदालत का फैसला अपने मौकिल को सुना दीजिए। मुबारक हो अंजलि। मैं आपकी सूरत भी नहीं। क्या कर रहे हैं आप? चलिए चलो। तुम इस जमीन के हकदार किस तरह बन गए? मैंने पट्टे पे ली थी, पूरे 100 रुपए साल के भरता हूं। ये हैं रसीदें, देख लीजिए। पिछले साल जमीन पे मेला हुआ था या नहीं? मेरी खुशी से हुआ था। इस साल तुम्हारी खुशी को क्या सदमा पहुंचा? पूरे 50 रुपए का सदमा बैठा है। मेरी सारी जमीन खोद डाली, इस साल खास ही नहीं होगा। तो क्या तुम 50 रुपए लेना चाहते हो? इंसान रुपए खाता है, जानवर घास। घास को बर्बाद करके मैं जानवरों के प्रति अपने सर नहीं लेना चाहता। बड़े अच्छे ख्याल हैं मिस्टर श्रीवास्तव। क्या गांव वाले इस साल आपके पास मेले का चंदा लेने आए थे? आज आपने कितना चंदा दिया? जितनी मेरी हैसियत। आपकी हैसियत कितनी थी? जितना मैंने चंदा दिया। तुम्हें साफ साफ जवाब देना पड़ेगा। हुजूर 5.25